आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की लिस्ट में जो पहला आता है उसको कहते हैं नॉर्मल सलाइन। 0.9% नॉर्मल सलाइन यह होता है 308 ऑस्मोल्स पर लीटर, जिसमें 154 मिली ऑस्मोल्स होते हैं सोडियम, और क्लोरीन होता है 154 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ये कभी भी किसी को रिससिटेट करना हो, कोई शॉक में गया हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब फ्लूइड लॉस होता है, हेमरेज, डायरिया, वोमिटिंग, जो जीआई फिस्टुला के कारण फ्लूइड लॉस होता है, वुंड के कारण लॉस होता है, शॉक में, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाइपरकैल्सीमिया। उसके अलावा इसको रीनल डिसीज और कार्डिक डिसीज में कम यूज किया जाता है या बड़े ध्यान से यूज किया जाता है, क्योंकि रीनल डिसीज वाले सोडियम को अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं। ये इकलौती ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड के साथ भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है, और साथ साथ जब भी ये फ्लूइड दिया जाए हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस के लिए हमें देखना पड़ता है, क्योंकि NaCl या नॉर्मल सलाइन देने पर हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस के होने के चांस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। नॉर्मल सलाइन जो होता है वह जिन लोगों में रीनल फेलियर है उनमें नहीं देना चाहिए, जिन लोगों में सेप्सिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उनमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सलाइन अपने आप में हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस करवा देता है। और इसके अलावा ऐसी भी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल सलाइन देना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। अगर किसी में भी हाइपोनेट्रीमिया है तो हम नॉर्मल सलाइन देंगे। अगर क्लोरीन का लॉस है, जैसे कि उल्टियां ज़्यादा आ रही हैं या दस्त है, तब भी नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। अगर किसी को इस्केमिक ब्रेन इंजरी है तो उसमें ब्रेन इडीमा होता है, तो नॉर्मल सलाइन की जो ऑस्मोलिटी होती है वो प्लाज्मा से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वह ब्रेन से स्वेलिंग को खींचने में मदद करता है। तो इन कंडीशंस में भी नॉर्मल सलाइन दिया जाता है।